नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। कोरोना संकट के बीच 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। हालांकि कोरोना के खतरे के बीच मध्य प्रदेश में 12वीं की परीक्षा को लेकर 1 जून को निर्णय लिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक एमपी के स्कूल शिक्षा विभाग ने 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली है। उधर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के मुताबिक एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा परीक्षा से कम 20 दिन पहले करेगा, ताकि छात्र भी अपनी तैयारी कर सकें। लेकिन कोरोना को देखते हुए परीक्षा के लिए एमपी सरकार और छात्र कितने तैयार हैं, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि साल भर ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है। ऐसे में छात्रों के मन में कई सवाल हैं। इसीलिए इंडिया न्यूज छात्रों की स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी से सीधी बात करवाने जा रहा है, ताकि वो अपने मन के डाउट दूर कर सकें। जो भी सवाल स्टूडेंट्स के मन में है वो सीधे मंत्री जी से पूछ सकें। हमारे साथ इस बीच इंदर सिंह परमार जी जुड़ गए हैं, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश। आपका बहुत स्वागत है इंदर सिंह परमार जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि आखिर मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है कोरोना के मद्देनजर, और इन परीक्षाओं के मद्देनजर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि 1 जून को फैसला लिया जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई अभी, उसमें तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। 2 विकल्प सुझाए गए कि अगर परीक्षा करवाई जाए तो वो किस तरह से करवाई जाए। इसके साथ ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है और कई छात्र ये मानते हैं कि अभी परीक्षा करवाना ठीक नहीं है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि परीक्षाओं को स्थगित करना चाहिए। मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, शिक्षा विभाग क्या सोच रहा है? मध्य प्रदेश में हम 31 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू है, उसके बाद की स्थिति क्या बनती है उसको देख करके निर्णय करने वाले हैं। संभवतः हम 5 जून के बाद में पूरे कोरोना की समीक्षा करेंगे और सभी से विचार विमर्श करके परीक्षा की स्थिति बन रही है या नहीं बन रही है उस पर हम फाइनल डिसीजन ले सकेंगे। जी, जो 2 विकल्प सुझाए गए हैं उसके बारे में आप लोगों ने अभी तक क्या विचार विमर्श किया है? क्योंकि अगर परीक्षाएं करवानी है, अगर 1 जून को यह फैसला लिया जाता है कि परीक्षाएं करवानी है, तो उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी सर। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने जो विकल्प दिए हैं वो सीबीएसई के लिए विकल्प दिए हैं। राज्य स्वतंत्र है, वो अपने अपने राज्य की परिस्थितियों को देख करके अपने राज्यों के बोर्डों को निर्णय करना है कि परीक्षा किस पैटर्न पे करना है। हमने इसलिए कहा है कि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी, प्रश्न पत्र हमारे छप चुके थे, और ऐसी परिस्थिति में फिर कोरोना की जो लहर आई उसके कारण हमको परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। और मैं समझता हूं कि इसलिए हमने उस जो सरकार ने जो विकल्प दिए उसी में से जो विकल्प बेस्ट होगा छात्रों के लिए उस विकल्प पर विचार करने का निर्णय किया है। जी, 23 तारीख को जो बैठक हुई मंत्री जी, उसमें तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्री शामिल हुए और अपने अपने मत रखे। केंद्रीय मंत्री भी उसमें शामिल थे। उसमें राज्यों से भी सुझाव मांगे गए। मध्य प्रदेश का सुझाव क्या है? क्योंकि आपने जो सुझाव दिए होंगे वो अपने यहाँ के हालातों को देखते हुए दिए होंगे। कोरोना के जिस तरीके से मामले लगातार बढ़े और जिस तरीके से मौतें हुई, छात्रों पर एक मेंटल प्रेशर भी रहा। साल भर पढ़ाई नहीं होने की वजह से, रक्षा मंत्री ऑनलाइन पढ़ाई होने की वजह से एक प्रेशर भी रहता है, मेंटल प्रेशर। और कई छात्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनों को खोया होगा। ये तमाम बातें सम्मिलित करके मध्य प्रदेश ने क्या सुझाव दिया है? मध्य प्रदेश ने निर्णय किया है कि पहले बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, उसके बाद हम बाकी विकल्पों पर विचार करेंगे। हम किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ में अब कोई वो नहीं करना चाहते हैं जिसके कारण से बच्चों के जीवन पर कोई खतरा उत्पन्न हो जाए। और इसीलिए हम लगातार कोरोना को लेकर के सचेत है और उसका पूरा हर सप्ताह में समीक्षा करके क्या स्थिति है, कैसे जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी से आज भी हमारी बातचीत हुई है। हम सामान्य परिस्थिति होने पर ही परीक्षा कराने के विकल्प पर विचार करेंगे। हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें सभी राज्यों ने सुझाव दिए थे जी। 1-2 राज्यों को छोड़ करके लगभग सभी राज्यों ने कहा था, कुछ राज्यों की परीक्षा हो चुकी थी लेकिन
अधिकांश राज्यों ने कहा था हमारी तैयारी है, हम कौन से पैटर्न पे करना चाहते हैं उन्होंने अपने अपने पैटर्न बताए थे। सब राज्यों ने अपने पैटर्न बताए हैं और सीबीएसई को लेकर के एक केंद्रीय नीति बनेगी, लेकिन राज्यों को स्वतंत्रता है उनको परीक्षा किस पैटर्न पे कराना, विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन है वो कैसे करना, ये सारा राज्यों पर निर्भर कर रहा है। और मध्य प्रदेश के जो बोर्ड है, हमने भी विचार करके यही निर्णय किया है कि हम जून के प्रथम सप्ताह में एक पूरा समीक्षा करेंगे। उसके बाद यदि सामान्य परिस्थिति रही तो हम कब परीक्षा करा सकते हैं इस पर विचार करेंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि सामान्य परिस्थितियों में ही परीक्षा करवाई जाए ताकि जो छात्रों का भविष्य है वो सुनिश्चित हो, लेकिन साथ ही छात्रों का स्वास्थ्य वो प्राथमिकता है मध्य प्रदेश की सरकार के लिए। इस बीच हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं जो सीधे आपसे सवाल जवाब करना चाहेंगे। इंदर सिंह परमार जी हमारे साथ मोह जुड़े हुए हैं और आदर्श हमारे साथ हैं। दोनों 12वीं के स्टूडेंट्स हैं। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर ही सबसे ज्यादा सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है और इसीलिए मोह मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि आप अपना सवाल मंत्री जी से पूछें। मेरा सवाल ये है कि अगर अभी तो जैसे ठीक हो गया और थर्ड वेव आ गई लेकिन एग्जाम के टाइम तो क्या होगा? इंदर जी। नहीं, हम कोरोना की सारी समीक्षा करके और जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं उनसे सबसे विचार विमर्श करके ही हम परीक्षा का निर्णय करेंगे। थर्ड वेव की जो बातें कही जा रही है उसके बारे में भी हम जो एक्सपर्ट लोग हैं, डॉक्टर से वैज्ञानिक है, उन सबसे हमारा विचार विमर्श हो रहा है। उसके बाद ही सबको सुरक्षित रखते हुए हम पैटर्न पर चर्चा करेंगे। अच्छा, इसी से एक सवाल जुड़ा हुआ है जो मैं आपसे पूछ देती हूँ। कई राज्य ऐसे हैं जो ये सुझाव दे रहे हैं कि अगर परीक्षाएं करवानी है, चूंकि थर्ड वेव में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को ही बताया जा रहा है, बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, इसीलिए परीक्षाओं से पहले वैक्सीनेट किया जाए बच्चों को, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज की जाए। केरल ने ये सुझाव दिया है, आप इस पर क्या मत रखते हैं? देखिए, ये जो कुछ राज्य है, इन राज्यों को वैक्सीनेशन को लेकर के राजनीति करना है, इसलिए वो ये सारे मुद्दे को उछाल रहे हैं। सबको मालूम है कि अभी हमारे 18 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए भारत में वैक्सीन नहीं आई है। उसकी वैक्सीन की व्यवस्था करना और उसके बाद 3 महीने का समय और उसको लगाना, उसके बाद 3 महीना परीक्षा में, लगभग 80 दिन परीक्षाओं में लगने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में 6 महीने यदि सत्र लेट होता है तो उससे तो वो राज्य परीक्षा नहीं कराए वही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको परीक्षा कराना है तो उसके लिए अगले सत्र के भी ध्यान में रखना होगा कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा होगा, अगला सत्र हमारे बच्चों का नहीं बिगड़े। इन सब चीजों में एक प्रकार का सामंजस्य बना करके ही विचार करने की जरूरत है। सबको लगता है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन आज देश की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में इतनी बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी है, इतनी बड़ी संख्या में हमारे शिक्षक भी है, अभी सारे शिक्षकों का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अब राज्यों को कुछ छूट दी है, उसके आधार पर हम एक बड़े समूह शिक्षकों का तो हम वैक्सीनेशन करने की ओर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन की फिर भी हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा रहेगा। इसलिए ये वास्तविकता है और उसको बार बार ये कहकर के वैक्सीनेशन की ओर, परीक्षा की पद्धति और परीक्षा कराना या नहीं कराना, ये दोनों चीजें कोरोना की परिस्थिति पर निर्भर है। इसका वैक्सीनेशन से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है।